बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स। तो आज हम करेंगे क्लास 9 की मैथ का जो एक्सरसाइज नंबर है 2.5। सही है। इसका हमने जो पहले वाले दो क्वेश्चंस हैं ये हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमारे पास जो पार्ट दिए गए हैं हमने इसका रियल और जो इमेजिनरी पार्ट है, ये जो नंबर्स दिए गए हैं ना, इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करने हैं। तो चलें हम करते हैं। अब ये देखें, हम लेट कर लेते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा। हमने लेट कर लिया है कि ये हमारे पास जी को इक्वल है। 1 प्लस आयोटा जो है वो जी के इक्वल है। अब जो 1 2 3 4 ये ऐसा कोई भी नंबर है ना, ये हमारे पास रियल नंबर कहलाते हैं। और जो अयोटा के फॉर्म में जो हमारे पास कम्प्लेक्स जो नंबर्स होते हैं वो अयोटा के फॉर्म में होते हैं। सही है। तो हम इसे जो है वो अलग-अलग कर लेते हैं। अब हमारे पास जो रियल है जी, वो क्या है 1। और इमेजिनरी नंबर जो है वो हमारे पास क्या है, वो भी 1 है। क्योंकि अयोटा है वो अकेला लिखा हुआ है, तो जाहिर है ये अकेला लिखा हुआ है, तो इसकी जो वैल्यू है वो 1 अयोटा हुई ना। तो ये क्या होगा, रियल और जो इसके इमेजिनरी पार्ट है ना वो हमने अलग अलग कर लिए हैं। अब हम इसको लेट करते हैं। ये हमारे पास है, हम z के इक्वल हमने इसे लेट किया -1 + 2 अयोटा। अब हमने इसका रियल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, रियल नंबर हमने फाइंड किया। ये रियल नंबर हमारे पास क्या है, -1। और जो हमारे पास इमेजिनरी नंबर है वो क्या है, अयोटा के साथ वाला जो नंबर है वो होगा, तो वो क्या है 2। सिमिलरली अब हमारे पास थर्ड है, हम इसे z के इक्वल जो है वो कंसीडर करते हैं -3 अयोटा + 2। ठीक है। अब हम जो 2 - 3 अयोटा भी हम इसे राइट कर सकते हैं। ठीक है। अब हमारे पास जो रियल नंबर है ना, वो रियल नंबर हमारे पास क्या है 2। ये इसको आगे पीछे पहले अयोटा की फॉर्म में लिख लिया था, बाद में इन्होंने रियल नंबर की फॉर्म में लिखा है, तो हमने इसको जो है वो सीधा कर लिया है। सही है। रियल नंबर हमने पहले लिख लिया एंड -3 अयोटा। सो हमने अब लिखा है इमेजिनरी पार्ट हमारा इस जो हमारे पास रियल नंबर जो हमारे पास नंबर दिया गया है उसमें जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है -3। -3 है जो अयोटा के साथ की जो वैल्यू है वो हमारे पास जो है वो इमेजिनरी पार्ट होगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है, अब हम इसको कंसीडर करते हैं लेट z -2 अयोटा। अब हमने इसका फाइंड करना है रियल नंबर। तो रियल नंबर हमारे पास क्या है -2। और अब हम इसका इमेजिनरी पार्ट फाइंड करते हैं। इमेजिनरी पार्ट हमारे पास जो अयोटा के साथ वाली वैल्यू है वो होगी इमेजिनरी पार्ट। तो अयोटा के साथ वाली वैल्यू क्या है -2। अब सिमिलरली अब हम इसको लेट करते हैं कि ये जो है वो z के इक्वल है -3 अयोटा। सही है। अब यहाँ पे इसका जो है वो रियल पार्ट नहीं है, तो हम इसे 0 - 3 अयोटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। सही है। तो जो हमारे पास रियल नंबर जो रियल है पार्ट वो हुआ 0, और जो हमारे पास इमेजिनरी नंबर है वो क्या हुआ -3। जो अयोटा की के साथ है वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर होगा। इसी तरह z + 2 + 0 अयोटा है। हम लेट करते हैं कि हमारे पास z क्या है 2 + 0 अयोटा। अब हमने इसका रियल पार्ट जो है वो फाइंड करना है। ठीक है। अब हमारे पास रियल नंबर क्या है 2। अब हम इसका इमेजिनरी पार्ट फाइंड करते हैं। इमेजिनरी जो अयोटा के साथ वाली फॉर्म है वो क्या है 0। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़। ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन दिया गया है x + अयोटा y + 1 = 4 - 3 अयोटा। तो अब हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमने फाइंड करनी है x और y की वैल्यू। चलिए हम सॉल्व करते हैं। अब ये है हमारे पास x + अयोटा y + 1 = 4 - 3 अयोटा। अब जो हमारे पास अयोटा के फॉर्म में हैं जो इमेजिनरी नंबर हैं इनको हम एक साइड पे कर लेंगे। और ये देखें x + अयोटा y। अब 4 इस -1 इधर ले गए -3 अयोटा। ठीक है। x + अयोटा y। 4 में से जब हम 1 को जो है वो निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 एंड 3 अयोटा जो है वो हमारे पास वैसे आ गया। अब हमारे पास x की वैल्यू क्या है 3
और जो अयोटा की फॉर्म में है -3। तो सो हमारे पास क्या आ गया, x जो है वो हमारे पास 3 आया और y जो है वो हमारे पास क्या आया, -3। तो ये हमारे पास क्या है, x और y की वैल्यू। तो आज हमारी कंप्लीट हो गई जो है वो एक्सरसाइज नंबर 2.5। तो नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.6। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।